हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके और एग्जाम चैनल पर। हेलो हेलो हेलो। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ITI 2020। हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो 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 दोस्त, आप सभी का स्वागत है एसके और एग्जाम चैनल पर। हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है इसके और एग्जाम चैनल पर। हेलो 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 चेक, हेलो चेक। चलिए नहीं, हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है इसके ऑल एग्जाम चैनल पर। दोस्तों, अभी जो एग्जाम चल रहा है ITI का CBT 19 to 21 सेशन, उसके लिए रामबाण साबित हो सकता है। एक क्वेश्चन 19 से 21 के सेशन में ही पूछा गया है। 19 से 21 में ही 31/3/2021 का एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन एंड सभी के लिए, सिर्फ सभी के लिए हो सकता है, मतलब ITI का क्वेश्चन आंसर। देखिए, सबसे पहले तो इसका हम लोग इसका पैटर्न समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रेड थ्योरी का 40 क्वेश्चन रहेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 20 क्वेश्चन रहेगा और वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस में भी 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 80 के 80 बना दीजिएगा। इसमें निगेटिव मार्क नहीं है। आपको 3 घंटा का टाइम मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें एवं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो इसका आवश्यक आवश्यक चिन्ह हो जाएगा। इसका क्या है? आवश्यक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 2। BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। आप विक्टिम को कैसे पहचान करेंगे कि वो कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित है? तो आप विक्टिम को कैसे पहचान करेंगे कि वो कार्डियक अरेस्टेड से पीड़ित है? तो ओठों के चारों ओर नीला रंग उसके पड़ जाए, ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। ISO मैट्रिक फाइनल ट्रेड M12 गुने 1 to 5 में 1 to 5 नंबर इंडिकेट करता है। यह ट्रेड का पिच क्या इंडिकेट करता है? ट्रेड का पिच। क्वेश्चन नंबर 5। छेनी में X द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? X द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम पॉइंट कोण है। क्या है नाम? पॉइंट कोण। क्वेश्चन नंबर 6। मोर्टाटाइज छेनी का क्या उपयोग है? मोर्टाटाइज छेनी का क्या उपयोग है? तो यह लकड़ी में आयताकार छेद करना। इसका उपयोग लकड़ी में आयताकार छेद करना। क्वेश्चन नंबर 7। बेल्टेड भूमिगत केबल में X से इंडित भाग है। बेल्टेड केबल में X से इंडित भाग का नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर लेड शीथ क्या हो जाएगा? लेड शीथ। क्वेश्चन नंबर 8। SWG से तार का आकार मापने की
पारस परस क्या है? तार की आकार मापने की परस क्या है? तो 0 से 36 क्या है दोस्तों? 0 से 36। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। इसका नाम क्या है? तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? इसका अधिक लचीला हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? अधिक लचीला। क्वेश्चन नंबर 11, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओम के नियम ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? तो इसका धारा वोल्टेज प्रतिरोध, धारा वोल्टेज प्रतिरोध, धारा वोल्टेज प्रतिरोध, धारा वोल्टेज प्रतिरोध, धारा वोल्टेज प्रतिरोध। ओम क्वेश्चन नंबर 13, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन का कौन सा परिभाषित करता है? कौन सा परिभाषित करता है? तो इसके तापन गुणांक। कौन सा परिभाषित करता है? तापन गुणांक। क्वेश्चन नंबर 14, 100 वाट बाई 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब को गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? क्या होगा? 625 ओम, 625.00 ओम, 625.00 ओम। संधारित्र की इकाई क्या है? संधारित्र की इकाई फराड है। संधारित्र की इकाई फराड है। संधारित्र की इकाई फराड है। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता का प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा की दिशा। क्या हो जाएगा? धारा की दिशा। धारा की दिशा। क्वेश्चन नंबर 17, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पर प्रास्पिक क्या है? प्रास्पिक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसटेक्स। क्वेश्चन नंबर 18, स्थिर एंगुलर वेलासिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? स्थिर एंगुलर वेलासिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेस परिमाण। क्वेश्चन नंबर 19, एकल फेस एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? एकल फेस परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ज्वारीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होगा? ज्वारीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.11। क्वेश्चन नंबर 21, बैटरी की क्षमता कैसी बताई जाती है? बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में बताई जाती है। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में बताई जाती है। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा राइट आंसर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होगा? सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होगा? 25 mm। 25 mm। क्वेश्चन नंबर 24,
ईसीसी का विस्तार क्या है? ईसीसी का विस्तार अर्थ अर्थ कनेक्टिविटी कंडक्टर, अर्थ कनेक्टिविटी कंडक्टर, अर्थ कनेक्टिविटी कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? विद्युत परिपथ उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, रिले का क्या नाम है? वो फिगर देखिएगा, रिले का क्या नाम है? रिले का ड्राई रीड रिले है, ड्राई रीड रिले है। क्वेश्चन नंबर 27, BIES के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमीनियम पृथ्वी निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? न्यूनतम आकार 1.5 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विभवपात विधि, विभवपात विधि। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालकों भूमि एवं मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। क्वेश्चन नंबर 30, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रभाव को क्या कहते हैं? दी गई चमकदार प्रभाव को क्या कहते हैं? चमकदार तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकदार तीव्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो इसका कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? आवृत्ति मीटर का प्रकार यांत्रिक अनुनाद प्रकार होता है। यांत्रिक अनुनाद प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 33, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरण प्रभाव पर। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? ओम पर वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ओम पर वोल्ट। कौन सा बल एक सेकेंड उपकरण में सूचना के गति पैदा करता है? कौन सा बल एक सेकेंड उपकरण में सूचना के गति पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचलन बल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विचलन बल। क्वेश्चन नंबर 36, गीजर में यू बेड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? गीजर में यू बेड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की निकासी को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट
वोल्टेज क्या है? माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 वोल्ट एसी, 3.2 वोल्ट एसी। क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रो ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर आधे चक्र में ध्रुवता बदलती है, हर आधे चक्र में ध्रुवता बदलती है। क्वेश्चन नंबर 39, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्र हानि। ऑप्शन नंबर ए, ताम्र हानि। क्वेश्चन 40, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 93% स्टील और 7% सिलिकॉन। स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। क्वेश्चन नंबर 41, गति की इकाई क्या है? गति की इकाई क्या है? गति की इकाई मीटर प्रति सेकंड है। गति की इकाई मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 42, मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? 735.5 वाट्स, 735.5 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 43, यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और 15 मिनट दूरी तक तय करती है तो कितना ऊर्जा कार्य हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 3750 जूल, 3750 जूल। क्वेश्चन नंबर डिटेल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा समय आपको भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। अभी रात को 2:07 में वीडियो बना रहे हैं। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। आवश्यक मात्रा की ऊर्जा को कैलोरी कहते हैं। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। यदि एक रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? उसका रेखीय प्रसार गुणांक ऑप्शन नंबर बी 1.75 गुने 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 48, एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 324 होगा। वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, LCM
इतना था। इस सभी का एलसीएम जब लीजिएगा तो 36 आएगा। 18 जो एलसीएम वही होता है जो सभी से कट जाए। तो 12 18 6 36 का एलसीएम 36 से होगा। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा विपरीत भुजा कर्ण के बराबर होता है। साइन थीटा विपरीत भुजा कर्ण के बराबर होता है। विपरीत भुजा कर्ण के बराबर होता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है दोस्तों? पी बाई एच। वर्गमूल 529 का वर्गमूल क्या है? 529 का वर्गमूल 23 का है। किसका है? वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो 529 23 का वर्गमूल है। इनमें से अधातु कौन सी है? इनमें से अधातु कौन सी है? इसके राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? इसका राइट धूसर ढलवा लोहा। धूसर ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 54, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट इस्पात। कोबाल्ट इस्पात। क्वेश्चन नंबर 55 रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन स्टील। क्या हो जाएगा? उच्च कार्बन स्टील। उच्च कार्बन स्टील। यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.5। 19.5। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या सूत्र है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या सूत्र है? राइट आंसर है VLV sin थीटा वोल्ट एस। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगर इसमें ऑप्शन में चांदी दिया रहता तो उसका राइट आंसर चांदी हो जाता। तो दोस्तों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा कंडक्टर में। कितने पावर की आवश्यकता है? अच्छा क्वेश्चन 0.455 एम्पियर आर बराबर 484 ओम पी बराबर वाट्स कितने पावर की आवश्यकता है? तो क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 100.2 वाट। 100.2 वाट। क्वेश्चन नंबर 60 प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुभव होता है? प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 61, उच्चारण डैश को संदर्भित करता है। उच्चारण डैश को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनिकी उत्पादन। क्या? ध्वनिकी उत्पादन। ध्वनिकी उत्पादन। कार्डिनल नंबर कौन सा है? कार्डिनल नंबर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। बाकी सब रोमन में है। जब
कार्डिनल नंबर एक ही है 10। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न स्तर की भाषा को डैश भाषा भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। निम्न स्तर की भाषा मशीनी भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेवारियां का लिखित विवरण को डैश कहा जाता है। लिखित विवरण को डैश कहा जाता है। नौकरी का विवरण, नौकरी का विवरण, नौकरी का विवरण। क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर प्रणाली डैश में होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डैश कहा जाता है। उसे वैन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर अगर दोस्तों अगर पूछेगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो CPU को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, एक्सेल में किसी रो, पंक्ति और कॉलम स्तंभ के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को डैश कहा जाता है। इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा से देखिए, एक्सेल में किसी रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डैश के लिए आता है। प्रशासनात्मक लीसिंग, प्रशासनात्मक लीसिंग। क्वेश्चन नंबर 70, प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश, मानव प्रयासों में सही और गलत अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर एथिक्स। एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं। यह एथिक्स। क्वेश्चन, उद्यमिता को डैश भी कहा जाता है। उद्यमिता को स्वरोजगार कहा जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उद्यमिता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 72, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर। आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या है? टैली। आधुनिक व्यापार के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या है? टैली। क्या है दोस्तों? टैली। टैली। माल के उत्पादन में लगे उद्योगों को डैश के नाम से जाना जाता है। विनिर्माण उद्यम, विनिर्माण उद्यम। क्या नाम है? विनिर्माण उद्यम। क्वेश्चन नंबर 74, कम उत्पादकता से क्या तात्पर्य है? मतलब कम उत्पादकता से प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी। भूकंप को डैश नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंप को डैश नामक के यंत्र से मापा जाता है। भूकंप सूचक यंत्र से, भूकंप सूचक यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 76 उसके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों को अध्ययन को कहते हैं। उसके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 77, नए उपयोगी उत्पादकों में छेड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को कहा जाता है। पुनः आपूर्ति को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामग्रियों का पुनर्चक्रण, सामग्रियों का पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 78, ILO का विस्तारित रूप क्या है? ILO का विस्तारित रूप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर
79। क्वेश्चन नंबर 79। फिश बोन चार्ट को डैश भी कहा जाता है। फिश बोन चार्ट को डैश भी कहा जाता है। करण और प्रभाव आरेख, करण और प्रभाव आरेख, करण और प्रभाव आरेख। क्वेश्चन नंबर 80 एवं लास्ट क्वेश्चन। शेरी किसके लिए है? शेरी शेरी सुलझाना, शेरी किसके लिए है? तो सुलझाने के लिए, शेरी सुलझाने के लिए, शेरी किसके लिए है? तो यह सुलझाने के लिए है। शेरी किसके लिए है? सुलझाने के लिए है। तो थैंक वाच देखने के लिए सभी का स्वागत है। एक बार देख के जरूर जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।